एक समय ऐसा था जब भारत में लंबी दूरी तय करने में कई कई दिन लग जाते थे। लोग बैलगाड़ी, घोड़े या पैदल सफर करते थे। फिर एक दिन लोहे की पटरियों पर धुआं छोड़ती एक ट्रेन दौड़ी और उसी पल भारत की किस्मत बदलनी शुरू हो गई। यही थी भारतीय रेलवे की शुरुआत, जिसने देश को सिर्फ जोड़ा ही नहीं बल्कि भारत के विकास की रफ्तार भी बढ़ा दी। आज हम वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जैसी तेज और आधुनिक ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, लेकिन इस आधुनिक दौर की नींव उन पुराने भाप इंजनों ने रखी थी जिन्होंने 19वीं सदी में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई थी। वही शुरुआती ट्रेनें आगे चलकर पूरे देश में रेलवे क्रांति की वजह बनी। भारतीय रेलवे ने केवल शहरों के बीच की दूरी कम नहीं की, बल्कि इसने व्यापार, उद्योग, खेती, रोजगार और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। पहले जहां सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हफ्तों लगते थे, वहीं ट्रेन आने के बाद ये काम कुछ घंटों या दिनों में होने लगा। इससे बाजार बढ़े, नए शहर बसे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। अगर इतिहास की बात करें तो भारतीय रेलवे का सफर करीब 172 साल से भी ज्यादा पुराना है। इतने लंबे समय में इसने कई तकनीकी, ढांचागत और नीतिगत बदलाव देखे हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुई ये सेवा आज दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक रेल सिस्टम में बदल चुकी है। 1850 के दशक में जो पहली रेल लाइनें बिछाई गई थी, वही आगे चलकर एक विशाल नेटवर्क का आधार बनी। धीरे धीरे ये नेटवर्क पूरे देश में फैलता गया और आज भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े संगठित रेल नेटवर्क्स में से एक बन चुका है, जो हर दिन लाखों यात्रियों और टनों माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। यानी भारतीय रेलवे सिर्फ एक परिवहन साधन नहीं है, बल्कि ये भारत की तरक्की की रीढ़ है, जिसने देश को गति दी, लोगों को जोड़ा और विकास की नई कहानी लिखी। जरा सोचिए, अगर आपको आज मुंबई से ठाणे जाना हो तो शायद 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही छोटा सा सफर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव लेकर आया था। यही वो दिन था जब भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली और एक नई युग की शुरुआत हुई। 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेलवे का सफर आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। इस दिन भारत की पहली यात्री ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। ये ट्रेन लगभग 34 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करती थी। उस समय ये दूरी बहुत बड़ी मानी जाती थी, क्योंकि लोग इतने लंबे सफर के लिए बैलगाड़ी या घोड़ों पर निर्भर रहते थे। इस ऐतिहासिक ट्रेन को 3 भाप इंजनों ने मिलकर खींचा था। इन इंजनों के नाम थे सिंह, सुल्तान और साहिब। ये नाम आज भी भारतीय रेलवे के इतिहास में गर्व से याद किए जाते हैं। जब ये ट्रेन पटरियों पर दौड़ी तो हजारों लोग इसे देखने के लिए इकट्ठा हुए। लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, बल्कि भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत का संकेत थी। रेलवे आने के बाद कारखानों का सामान तेजी से एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने लगा। व्यापार बढ़ा, नए उद्योग खुले और देश की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिली। इसके बाद रेलवे का विस्तार तेजी से होने लगा। 1860 और 1870 के दशक में लगातार नई रेल लाइनें बिछाई गईं। धीरे धीरे उत्तर भारत, मद्रास, बंगाल और पंजाब जैसे बड़े क्षेत्रों को रेल मार्ग से जोड़ दिया गया। इससे देश के अलग अलग हिस्सों के बीच संपर्क मजबूत हुआ और लोगों का आना जाना पहले से कहीं आसान हो गया। यानी 1853 में शुरू हुई ये छोटी सी यात्रा आगे चलकर एक विशाल नेटवर्क में बदल गई, जिसने पूरे भारत को एक डोर में बांध दिया और विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी। समय के साथ भारतीय रेलवे की रफ्तार बढ़ने लगी। जो शुरुआत सिर्फ कुछ किलोमीटर से हुई थी, वो धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी। साल 1880 तक भारत में लगभग 9000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेल लाइनें बिछाई जा चुकी थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस दौर में इतनी लंबी दूरी पर पटरियां बिछाना आसान काम नहीं था। उस समय भाप इंजन तकनीक का सबसे बड़ा चमत्कार माने जाते थे। ये इंजन धुआं उड़ाते हुए भारी ताकत से ट्रेनों को खींचते थे और लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं थे। हालांकि इन इंजनों को चलाना आसान नहीं था। इन्हें बहुत ज्यादा कोयला, पानी और लगातार देखभाल की जरूरत पड़ती थी। रखरखाव महंगा भी था और मेहनत भरा भी। फिर भी इन भाप इंजनों ने भारत की तस्वीर बदल दी। इन्हीं की मदद से बड़े पैमाने पर माल ढुलाई संभव हो पाई। फैक्ट्रियों का सामान, अनाज, कपड़ा और दूसरी चीजें एक राज्य से दूसरे राज्य तक तेजी से पहुंचने लगी। लंबी दूरी की यात्राएं भी पहले से कहीं आसान और सस्ती हो गई। यानी भाप इंजन ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति दी।
लेकिन जैसे जैसे समय बदला, रेलवे को और ज्यादा तेज, मजबूत और किफायती इंजनों की जरूरत महसूस होने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत में ये साफ हो गया कि भाप इंजन अब भविष्य की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। यहीं से डीजल और इलेक्ट्रिक युग की शुरुआत हुई। 1920 के दशक में भारत ने डीजल इंजनों का इस्तेमाल शुरू किया। ये इंजन भाप इंजनों की तुलना में हल्के थे, कम ईंधन खर्च करते थे और ज्यादा तेज रफ्तार से चल सकते थे। इनका रखरखाव भी आसान था, जिससे रेलवे का खर्च कम हुआ और सफर ज्यादा आरामदायक बना। इसके बाद आजादी का दौर आया। 1950 में भारत स्वतंत्र हो चुका था और देश अपने विकास की नई दिशा तय कर रहा था। इसी समय रेलवे का बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी अलग अलग निजी कंपनियों के बजाय पूरी रेलवे व्यवस्था को सरकार के नियंत्रण में लाया गया। राष्ट्रीयकरण के बाद रेलवे के आधुनिकीकरण पर खास ध्यान दिया गया। नई तकनीक अपनाई गई, बेहतर इंजन बनाए गए और सुविधाओं को लगातार सुधारा गया। यही वो दौर था जब भारतीय रेलवे एक साधारण परिवहन सेवा से बदलकर एक मजबूत और आधुनिक सिस्टम बनने की ओर बढ़ी। साल 1957 में भारतीय रेलवे ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक इंजनों का इस्तेमाल शुरू किया। देश के कई प्रमुख रेल रूट्स को बिजली से चलने वाली लाइनों में बदला गया, यानी उनका इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। ये कदम रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 1960 और 1970 के दशक में इलेक्ट्रिफिकेशन तेजी से बढ़ने लगा। ज्यादा से ज्यादा ट्रैक पर बिजली की लाइनें बिछाई गई। इसका सीधा फायदा ये हुआ कि ट्रेनें पहले से ज्यादा तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बन गई। इलेक्ट्रिक इंजन न सिर्फ ज्यादा ताकतवर थे, बल्कि कम प्रदूषण फैलाते थे और उनका रखरखाव भी आसान था। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ने भाप इंजनों की जगह ले ली। जो भाप इंजन कभी रेलवे की पहचान थे, वो अब इतिहास बनने लगे। 1980 के दशक तक आते आते भाप इंजनों का उपयोग लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया और भारतीय रेलवे एक नए आधुनिक दौर में प्रवेश कर गया। लेकिन बदलाव यही नहीं रुका। 1990 के दशक में रेलवे ने आधुनिक टेक्नोलॉजी की तरफ बड़े कदम उठाए। नई पीढ़ी के इंजन लाए गए, कंप्यूटराइज्ड सिग्नलिंग सिस्टम लगाए गए और डिब्बों में बेहतर सस्पेंशन सिस्टम जोड़े गए, ताकि यात्रियों को ज्यादा आरामदायक सफर मिल सके। इससे ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ी और सुरक्षा भी मजबूत हुई। इसी दौर में राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी तेज रफ्तार ट्रेनों ने लोगों के दिलों में खास जगह बना ली। इन ट्रेनों ने रेलवे की गति और गुणवत्ता को एक नई पहचान दी। अब लंबी दूरी का सफर कम समय में और ज्यादा आराम से पूरा होने लगा। 2000 के दशक में तकनीक ने और तेजी पकड़ी। WAP और WAG सीरीज के हाई हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजनों के आने से रेलवे की ताकत कई गुना बढ़ गई। ये इंजन भारी मालगाड़ियों और तेज यात्री ट्रेनों दोनों को आसानी से खींच सकते थे। इससे माल ढुलाई और यात्री सेवाओं में जबरदस्त सुधार हुआ। सुरक्षा के क्षेत्र में भी कई आधुनिक कदम उठाए गए। ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम, फॉग सेफ डिवाइस और सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग जैसी नई तकनीकों को अपनाया गया, ताकि दुर्घटनाएं कम हो और ट्रेनों की निगरानी बेहतर तरीके से हो सके। इन उपायों ने सफर को पहले से ज्यादा सुरक्षित बना दिया। फिर आया साल 2019, जिसने भारतीय रेलवे को एक नए युग में पहुंचा दिया। इस साल पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस को दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया। ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड इंजन लेस ट्रेन है, यानी इसमें अलग से इंजन नहीं होता, बल्कि पूरा ट्रेन सेट ही पावरफुल मोटर से चलता है। ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती है। इसका डिजाइन बेहद आधुनिक है। तेज एक्सेलरेशन, कम शोर, आरामदायक सीटें और बेहतरीन सुविधाएं इसे बाकी ट्रेनों से अलग बनाती है। अगर पूरे इतिहास पर नजर डालें तो भारतीय रेलवे का ये लंबा सफर हमें एक बात साफ दिखाता है कि भारत ने हर दौर में खुद को समय के साथ बदला है। तकनीक हो, रफ्तार हो या सुरक्षा, रेलवे ने हमेशा खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश की है। जो सफर कभी धुआं उड़ाते भाप इंजनों से शुरू हुआ था, वही आज वंदे भारत जैसी तेज, आधुनिक और शानदार ट्रेनों तक पहुंच चुका है। पहले जहां ट्रेनें धीरे धीरे चलती थीं और सुविधाएं सीमित थीं, वहीं आज हाई स्पीड, आरामदायक सीटें, आधुनिक डिजाइन और स्मार्ट तकनीक से लैस ट्रेनें यात्रियों को बेहतरीन अनुभव दे रही हैं। ये बदलाव सिर्फ ट्रेनों का नहीं है, बल्कि ये भारत की प्रगति की कहानी है। रेलवे ने गांवों को शहरों से, लोगों को रोजगार से और व्यापार को नए बाजारों से जोड़ा है। हर नई तकनीक के साथ देश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली है और ये सफर अभी रुकने वाला नहीं है। आने वाले वर्षों में सेमी हाई स्पीड ट्रेनें, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और 100% इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क भारतीय रेलवे को दुनिया की सबसे उन्नत और आधुनिक रेल सेवाओं में शामिल कर देंगे। भविष्य में सफर और भी तेज, सुरक्षित और आरामदायक होने वाला है। यानी भारतीय रेलवे सिर्फ पटरियों पर दौड़ती ट्रेनें नहीं है, बल्कि ये भारत के सपनों, विकास और आत्मनिर्भरता की रफ्तार है, जो हर दिन देश को आगे बढ़ा रही है और आने वाले कल को और भी बेहतर बना रही है।